तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब मैंने कमेंट बॉक्स को चेक किया था, जो मैंने मैकेनिक्स का वीडियो डाला था, उसमें अधिकतम बच्चों का यही मैसेज था, भैया इसी के रिगार्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक वीडियो चाहिए जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं बीएससी के और आपके पास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और आपको इस बार मैथ्स का पेपर देना है, तो आप अपना एक पेपर अभी उठाइए, वाइट शीट ऑफ क्या पर एक पेपर उठा लीजिए, ठीक है, और एक कलम ले लीजिए। मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन नोट करने हैं। टोटल मैं आज आपको कितने को क्वेश्चन बताऊंगा? टोटल 9 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 9 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और ईमानदारी से वो क्वेश्चन नोट करिएगा। उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस तरीके से लगाना। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसी के बेस्ड पे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब डिजिट्स थोड़ी बहुत बदली होंगी, बाकी कॉन्सेप्ट आपका उसी तरीके का होगा, फॉर्मेट उसी तरीके का होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस, मैंने आज जैसे पिछली बार मैकेनिक्स वाला जो वीडियो था उसमें मैं एक शीट पे पूरा आपको ओपन कर दिया था शीट, फिर मैंने यहीं से आपको डिस्कस कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हम भी मेहनत करेंगे और वो क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप नोट करिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और वही मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कॉपी या एक वाइट शीट ऑफ पेपर और कलम के साथ में वीडियो देखिएगा और चीज़ें नोट करिएगा। प्रूव दैट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट, और इनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर कर लेनी है और सीख लेना है किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना। वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इनका सलूशन भी आपको यहाँ पे करवाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ज़रूरत है या नहीं। बाकी हमने क्लासेस ऐप पे चल रही हैं, तो वहाँ पे हमने हर क्वेश्चन को कैसे लगाना है वो डिटेल में हमने आपको समझाया है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे आपको मैम पढ़ा रही है, Pn-1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो और उन्होंने 3 यूनिट को लगभग कंप्लीट कर दिया है, 4th यूनिट चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। प्रूव दैट, इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट क्या है कि आपको प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, ठीक है, x माइनस 1 jn x इज इक्वल टू माइनस एक्स। और ये आपको ध्यान भी रखना है इसको प्रूव कैसे करना है ना, क्योंकि इसमें से आपके टोटल 6 दे रखे हुए हैं, 6 में से कोई एक तो पूछता ही पूछता है, ठीक है, n+1 ब्रैकेट में x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया का एक पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, बी पार्ट भी देख लीजिए। फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन, आपको क्या करना है? फाइंड करना है फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन। टाइम लगेगा, ठीक है, वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड पे देखिएगा क्योंकि मैं धीरे धीरे बताऊंगा। फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन किसका निकालना है? ऑफ y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, तो आपको ये सीख लेना है कि किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन आप निकाल लेंगे तो पार्टिकुलर तो अपने आप ही निकाल लेंगे, उसके आगे के प्रोसेस है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको दिया गया है, तो पहले इसका जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो लेजेंड्रे वेसल से आपको सवाल आता ही है, तो एक सवाल ये है कि उसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसको प्रूव करो। प्रूव दैट द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ एक सेकंड रुकेगा।
ऑफ के आगे क्या है, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे और आपको उसका फाइंड करना है, क्या जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। 3 क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट, हाँ 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है, ए पार्ट क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का आपको क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार है, x² - 1 ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, y डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2y इज इक्वल टू x² - 1। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन देगी, आपको इसको क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट इसका क्या है हमारा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, किसका आपको फाइंड करना है, y डबल डैश माइनस वाई डैश। ये क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने एक आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मतलब इस पर थोड़ा जोर दीजिएगा इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे। तो अगर नहीं सीखा है तो वीडियो को देखकर क्वेश्चन लगाना सीख लीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन नोट करवा दिए मैंने, तो 5वां क्वेश्चन भी नोट कर लो। 5वां क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। शो करना है आपको, क्या करना है, शो करना है। शो दैट y is equal to c1x plus c2x square is the general solution of, ठीक है, किसका जनरल सोल्यूशन है, x² y डबल डैश माइनस 2xy डैश, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, ऑन एनी इंटरवल ठीक है, ऑन एनी इंटरवल नॉट कंटेनिंग 0, इस टाइप का आपको पेपर में सवाल मिल सकता है। एंड फाइंड द particular solution for which, आपको वैल्यू दे दिया है उसने, फॉर विच y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। इससे आपको इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, एंड y डैश 1 पुट करोगे तो वैल्यू 5 मिलेगी। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लेना, साथ में नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। 5 क्वेश्चन ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताता हूँ क्या है, सॉल्व करना है। क्या करना है, क्वेश्चन 6 क्या है, ए पार्ट क्या है, सॉल्व करना है। सवाल उठता है सॉल्व करना क्या है भैया। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, ठीक है, x d2y dx², ठीक है, x d2y dx², ठीक है, प्लस 2 dy dx
इक्वल टू 6, ये पहला है। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट भी नोट कर लीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, ये कांस्टेंट हो गया समझो आपका, इक्वल टू, ठीक है, सेक ए एक्स। ठीक, ये आपका हो गया दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट हो गए, इनको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा बता रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बता रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई शांत रहो यार थोड़ी देर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम अभी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे हैं, वो नोट करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई की पावर 4 ब्रैकेट बंद डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये लगाना सीख लो हर एक टाइप के क्वेश्चन का, है ना। 7 क्वेश्चन हो गए। और डिफाइन द जनरल एंड, डिफाइन करना है आपको जनरल और पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, डिफाइन जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफाइन करना है आपको, क्या डिफाइन करना है, डिफाइन, ये तो आसान है, जनरल एंड पार्टिकुलर, ठीक है, फॉर जनरल पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, डिफाइन करो व्हाट इज डिग्री एंड ऑर्डर। अब हमें आपको बतानी है कि व्हाट इज डिग्री एंड ऑर्डर, इसको नहीं डिफाइन करना है, ये क्या होता है ये नहीं बताना है। एक इक्वेशन है उसका आपको डिग्री और ऑर्डर बताना है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको डिफरेंशियल बता रहा हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ वाई डैश एक्स एंड, मतलब ये y1 है ना, एंड y2 एंड y2 एक्स, ठीक है, आर एनी टू सोल्यूशन ऑफ, ये दो सोल्यूशन है आर, इसको अगले पेज पे करते हैं, ठीक है, इसको अगले पेज पे नोट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लास्ट है, इसको नोट करवा लीजिए उसको। बाकी ये वाले दोनों आपने नोट कर लिए ना, ये दोनों को, ये क्वेश्चन एक, क्वेश्चन नंबर 8 इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस प्रकार है, इफ y1x एंड y2x आर द टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ लग रही होगी लेकिन समझो, आर द टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है, y डबल डैश, ठीक है, प्लस x, थोड़ा साफ सुथरा लिख दूँ आपके लिए, ठीक है, y डैश प्लस q qx y
इक्वल टू 0, ठीक है। देन देयर, रॉन्स्कियन से आता ही सवाल है, देन देयर रॉन्स्कियन उनका रॉन्स्कियन W बराबर W y1 y2 is either identically ज़ीरो, क्या वो आइडेंटिकली ज़ीरो होगा, या फिर और नेवर ज़ीरो, और नेवर ज़ीरो ऑन क्लोज इंटरवल a, b, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान सवाल है, ये पहला ही क्वेश्चन है, वो वाला चैप्टर जो आप पढ़ोगे ना रॉन्स्कियन वाला, तो उसका ये है, थ्योरम ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो 10 क्वेश्चन टोटल, 9 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए आज। तो उन 9 क्वेश्चन को हम शुरू से एक बार देख लेते हैं। पहली स्लाइड पे 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, फिर आपको एक ये क्वेश्चन दिख जाएगा, फिर ये क्वेश्चन दिखेगा, फिर ये क्वेश्चन दिखेगा। तो इस प्रकार से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर दिया है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो तैयारी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और अगर सोल्यूशन नहीं पता है कैसे लगाना है सॉल्व, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डिटेल में आपको उस चैप्टर को पढ़ना है, इस पेपर को पढ़ना है, तो एलयू अपडेट ऐप पे बहुत अच्छी तरीके से हमने सारी चीज़ों को कवर कराया है, तो आप उनके लेक्चर्स को देखकर सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पे कराए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, बताइएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस और वीडियो पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे आपके रिगार्डिंग में, ठीक है। टेक केयर, बाय। सेमेस्टर एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहना है ना, बाय बाय।